इसलिए मैं आपसे जो आज मिलने आया, क्योंकि पत्रकार साथी हैं, तो बहुत सी बातें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि कोई बात ऐसी बोल दी जाएगी तो ये दिन भर टीवी पर चलाएंगे। हम लोगों की अच्छाई कम चलती है, बुराई ज्यादा चलती है। कभी आपने अच्छाई हम लोगों की देखी टीवी पर? पता नहीं क्या है इस टीवी चैनल में कि हम लोगों की अच्छाई नहीं जाती है। अगर कोई गलती कर दें तो वो दिन भर चलेगा। तो कम से कम हम समाजवादियों को टीवी पर रहने के लिए कुछ गलती करनी चाहिए। हालांकि ये बात नहीं कहनी चाहिए मुझे। 22 में भी वोट हम लोग बहुत पाए हैं, इतना वोट पाए कि आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हार गए। उसकी मैं समझता हूं हमारे नेताओं ने समीक्षा जरूर की होगी कि हम लोग क्यों हार गए, और कार्यकर्ता भी अपने घर बैठ करके समीक्षा करेंगे। इसलिए समीक्षा करना जरूरी है कि ये बीजेपी के लोग सत्ता में रहे तो हमारा आपका पता नहीं लगेगा कि कहां भेज देगी बीजेपी। बताओ, बुलडोजर हम ही लोगों पे चल रहे हैं, समाजवादियों के ऊपर। किसी का घर हो, अगर समाजवादी है तो बुलडोजर स्टार्ट हो जाएगा इनका, और अगर मुसलमान भाई का घर है तो जरूर चल जाएगा बुलडोजर उस पर। और मैं आपको सच बता करके जा रहा हूं, लखनऊ हो या बड़े शहर हो, एक बार बरेली के बारे में मैंने कहा था और बिल्डिंगें भी बता दी थी। सबसे ज्यादा इल्लीगल बिल्डिंग किसी ने बनाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा गैर कानूनी बिल्डिंग बनाई है। और सबसे ज्यादा तालाब अगर कोई कब्जा कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कब्जा कर रहे हैं सबसे ज्यादा। ये जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं भूमाफिया भूमाफिया, मैं आज कह करके जा रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मुख्यमंत्री जी को रजिस्ट्री निकलवानी चाहिए रजिस्ट्री ऑफिसों से, और कहीं दूर न जाएं। अयोध्या की निकलवा लो रजिस्ट्रियां, गोंडा की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, और जब रजिस्ट्रियां निकलेंगी तो अपने आप भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी को पता लग जाएगा कि सबसे बड़ा भूमाफिया कौन है। सबसे ज्यादा भूमाफिया का काम अगर कोई सरकार में कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लेकिन बदनाम किसको कर रहे हैं? समाजवादियों को। समाजवादियों को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि 22 में हम लोगों को वोट तो बहुत अच्छा मिल गया। अब उन वोटों के बारे में क्या चर्चा करें हम लोग, क्योंकि सब पूर्व हो गए, सब पूर्व हो गए। अब बताओ, सब पूर्व हो गए कि नहीं हो गए? अब ये पूर्व कैसे हट पाएगा, इसकी चिंता हमें और आपको करनी है। और अभी से अगर हम लोग मेहनत करना शुरू कर देंगे और अभी से अपनी कमियों को पहचान लेंगे, तो मैं जानता हूं कि इतना कर्मठ, इतना ईमानदार, इतना मेहनती किसी के पास कार्यकर्ता नहीं है जितना समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता है। बताओ, अरे 1000 2000 वोट बढ़ाना हमारा कार्यकर्ता जब चाहेगा तब मेहनत कर लेगा। लेकिन बीजेपी जिस तैयारी में है, और उन्हें घबराहट भी उत्तर प्रदेश से ही है, अगर उनकी तैयारी है तो घबराहट भी है। और घबराहट इस बात को लेकर के है, बताइए, दिल्ली की सरकार 10 साल हो गए हैं,
10 साल हो गए कि नहीं हो गए? 10 साल बताओ, 10 साल में आपका कितना जीवन बदला है बताइए आप। किसी के गरीब का जीवन कितना बदल दिया इन्होंने। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। हमारे उत्तर प्रदेश वाले जो इंजन है, जो छोटा इंजन है, जो सरकार का छोटा इंजन है बीजेपी का, वो क्या कहते हैं कि 100 में 4 बेरोजगार हैं। क्या ये बात आप मानोगे कि 100 में 4 बेरोजगार हैं? किसी गांव में चले जाओ आप, सब के सब बेरोजगार बैठे हैं नौजवान। हर चीज में इन्होंने सब बेच दिए, कारखाने वारखाने सब बेच डाले। बताओ, बड़े बड़े कारखाने बेच दिए कि नहीं बेच दिए? जहां सरकारी नौकरी मिल सकती थी, आरक्षण मिल सकता था, सब खत्म कर दिया। खैर, ये विधानसभाओं का पढ़ना बेकार है, सब जानते हैं रिजल्ट। इसलिए हम अपने नेताओं से कहेंगे, आज तो कार्यकर्ताओं से हम अपील करके जा रहे हैं, लेकिन एक बार सेक्टर प्रभारियों से जरूर मैं मिलूंगा। एक बार सेक्टर प्रभारियों से जरूर मुलाकात करूंगा, क्योंकि जब सेक्टर प्रभारियों से बात होगी तो मैं जानता हूं अपने गांव और अपने सेक्टर के बारे में सही जानकारी देंगे। और जब सही जानकारी मिल जाएगी तो उसका समाधान भी हम लोग मिलकर के ढूंढ लेंगे। क्योंकि कमी क्या है, अगर हम लोगों को नहीं पता होगी तो बताओ हम लोग लड़ाई कैसे जीतेंगे। इसलिए कमी जानना जरूरी है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता टीवी चैनल अखबार क्या लिखता है, हमें एक ही चीज पता है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा घबराहट अगर किसी दल से है तो वो है समाजवादी पार्टी से। क्योंकि उन्हें पता है कि कोई मुकाबला कर सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं जो मुकाबला कर सकते हैं बीजेपी का। बताओ, मुकाबला करोगे आप लोग? क्योंकि लोकसभा का चुनाव केवल लोकसभा का चुनाव नहीं है, सरकार का चुनाव नहीं है। हमारा आपका भविष्य क्या होगा इसका चुनाव है। भविष्य का चुनाव है। आने वाली पीढ़ी को हम कैसा देश दे करके जाएंगे उसका चुनाव है। आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा उसका चुनाव है। ये लोग जो संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, वो हमें और आपको भी नहीं मानते। वो हमें और आपको गिनती में ही नहीं रखते। इसलिए भविष्य का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव। और यूपी जहां से ये आए हैं 2014, जहां से यूपी से घुसे हैं, यूपी वालों की जिम्मेदारी है इन्हें यूपी से बाहर निकालने की। 14 में आएंगे, 24 में हम लोग इनको बाहर निकालने का काम करेंगे। पुराना हिसाब किताब है हमारा और आपका और इन लोगों से। बताओ कितना हारेंगे हम लोग, कितना हारेंगे हम लोग? अब तो नहीं हारेंगे, बताओ आने वाले चुनाव में। और हम अपने लोगों से कहेंगे और अपने मतदाताओं से भी, लड़ाई बहुत बड़ी है, कोई नासमझी मत करना। नासमझी का मतलब बहुत बड़ा नुकसान हमारा आपका होगा, बहुत बड़ा नुकसान हमारा आपका होगा। और ऐसा नुकसान होगा जिसकी हम और आप लोग भरपाई नहीं कर सकते। वो भरपाई नहीं होगी, क्योंकि नई लोकसभा भी बन गई है। नई लोकसभा
ये जो नई लोकसभा बनी है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, एक प्रदेश का अभी तक ये डिलिमिटेशन नहीं कर पाए, क्षेत्र नहीं बना पाए। एक प्रदेश का न जाने कितने वर्षों से डिलिमिटेशन पड़ा हुआ है, और डिलिमिटेशन ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते हैं कि उन्हीं के लोग जीत जाएं, लेकिन वो कई लाइनें खींच रहे हैं, ऐसा क्षेत्र बना रहे हैं, वैसा बना रहे हैं क्षेत्र, लेकिन नई हिसाब किताब बन रहा उनका, और हिसाब किताब नहीं बन रहा, इसीलिए उस प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहा है। ये जो नई लोकसभा बनी है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमें आपको वोट ही डालने का मौका ना मिले कभी फिर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी का कुछ गणित हो सकता है, क्या पता रूस से सीख के आ गए हों, रूस में नहीं हट रहा, वहां वोट का कोई मतलब ही नहीं, मान लो एक ही राष्ट्रपति कंटिन्यू है। कुछ और देश हैं वहां एक ही कंटिन्यू है, बताओ है कि नहीं है कंटिन्यू? आपका पड़ोसी देश है, वहां भी कोई बदलाव नहीं, एक ही रहता है लगातार। इसलिए हमें और आपको नशे में डाल करके, हमें और आपको कुछ समय समय पे सुंगा के और वोट ले लेते हैं। इसलिए हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। जब जागरूक कर ले जाएंगे हम लोग, तो हम लोग मुकाबला कर ले जाएंगे। और जब तक 24 का चुनाव नहीं आता, तब तक हम लोग इसी तरह काम करते रहेंगे। कम से कम सेक्टर, बूथ हमारे प्रभारी बन जाएं, और उसके बाद आंदोलन ही आंदोलन होगा, उसके पीछे नहीं हटने वाले हम लोग। हम जानते हैं अपनी माताओं बहनों के लिए विशेष अवसर हम लोग रखेंगे हमेशा, और जब कभी सरकार बनेगी तो आपके लिए विशेष योजनाएं चला करके किस तरीके से हम अपने माताओं बहनों का सम्मान कर सकें, उनको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि आधी आबादी है, लेकिन आधी आबादी के दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आपने देख लिया होगा खिलाड़ियों को कहां सम्मान दिया इन्होंने। खेती करने वाले लोग हैं, किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, इनकी समस्याओं का समाधान ही समाजवादियों का रास्ता है, और समाजवादी लोग जब भी मौका मिलेगा इन समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। एक और अच्छी व्यवस्था शुरू की थी पुलिस को लेकर के हम लोगों ने, 100 नंबर। जैसे ही सरकार आई, इन्होंने 100 नंबर का नंबर 112 कर दिया। कोई गाड़ी का थोड़ा बहुत रंग बदल दिया, न टायर बदला, न कुछ बदला, न गाड़ी नई खरीदी, थोड़ी बहुत अब शायद गाड़ी खरीद ली है। बोला अब आज से पुलिस 100 नंबर नहीं 112 कही जाएगी। पुलिस को लगा कि अगर हमारी गाड़ी का नंबर बदल गया तो हमारा रेट भी बदल गया है। बताओ वो सामना करना पड़ रहा है आपको कि नहीं करना पड़ रहा है? और इतना लूट भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं हुई होगी जितनी सरकार में हो रही है। हमारा किसान जो सांड से परेशान है, तार लगा दिए सबने, सब खेतों में तार लग गए। कल लखीमपुर घुसते ही सबसे पहले सांडों ने स्वागत किया। और हम तो सोचते थे कुछ जंगल में जानवर देख लेंगे, लेकिन सांड से ही दिल भर गया, फिर जंगल गए नहीं हम। फिर बताओ डिवाइडर पे सांड, पूरी ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे हैं आजकल। अगर बताइए, आप खुद देखते होंगे, पूरी ट्रैफिक व्यवस्था संभाले हुए हमारे ये सांड। और कितना बजट का, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार, हजारों करोड़ खर्च हो रहे हैं इस पर। मामूली पैसा नहीं खर्च हो रहा है, हजारों करोड़ खर्च हो रहा है।
और एक दो दिन पहले मैंने खबर देखी, कुछ इलाका है लखीमपुर का जहां पर जंगल के किनारे बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं किसानों को। किसानों को बंदर परेशान कर रहे हैं बहुत। न जाने कहां से बंदर लंगूर आ गए। अब कुछ कर तो सकते नहीं। तो हमारे किसान का मैंने देखा उस चैनल पर कि किसान ने कोई नया इन्वेंशन कर लिया। उसने एक आविष्कार किया और वो भालू के कपड़े पहन करके खेतों में घूमने लगा। ये लखीमपुर की खबर पढ़ी मैंने। बताओ, हम देख सकते हैं कि किसान परेशान है, ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन वाले क्या देख रहे हैं? बताओ हमें, ये बात सही है कि नहीं सही? पत्रकार साथियों, ये कौन सी ग्राम सभा है? एक नौजवान वो भालू के कपड़े, किसान एक भालू के कपड़े बना लिया है, अपने खेत बचाने पड़ रहे हैं। बताओ, सांड से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बताओ। और ये लोग, और जो जंगल टाइगर को लेकर के बड़ी चिंता थी, जो काम समाजवादियों ने किए वही काम दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़ा काम नहीं कर पाई ये सरकार। जो जंगल की सुरक्षा के लिए, टाइगर की सुरक्षा के लिए जो समय समय पर समाजवादियों ने फैसले लिए वही दिखाई दे रहे हैं। और अब तो सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है। कितने लोगों की जान गई है? अभी तक तो लगभग कई सौ मर गए हैं। 23-24 तो अभी मर गए, अभी मर गए। और ये कोई दोषी है इसके लिए? तो सरकार दोषी है। ये जो टाइगर से जंगल के आसपास किसान मजदूर अपनी खेती कर रहा है, अपने खेत में खेती के लिए जा रहा है, और जो उनकी जान जा रही है, अगर कोई दोषी है उसके लिए तो उत्तर प्रदेश की सरकार है। और जिनकी जान चली जा रही है उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। मुझे याद है समाजवादी सरकार में भी एक महिला, उसके पति की जान चली गई थी। हम लोगों ने उसको अपने मुख्यमंत्री आवास में बुला करके और उसको लगभग 10 लाख रुपए की मदद करने का काम किया था। अगर ये जान जा रही है तो उसके जिम्मेदार सरकार है। तो सरकार रोकथाम क्यों नहीं कर पा रही? और अगर रोकथाम नहीं कर पा रही तो गरीब की मदद क्यों नहीं कर रही? अगर समाजवादी सरकार में मदद हो सकती है तो बताओ, डबल और ट्रिपल इंजन वाली सरकार में मदद क्यों नहीं हो पा रही?